दोस्तों, आज लोकसभा की 93 सीटों के लिए मतदान देश भर में हो रहा है और ये 93 सीटें हर हाल में बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पिछले 2 चरण जितने उदासीन रहे एनडीए के लिए, खास तौर पर बीजेपी के लिए, बीजेपी को डर है कि अगर ये तीसरा चरण भी हाथ से निकला तो गाड़ी एक तरह से छूटी समझो। लेकिन इस बीच ध्रुव राठी के एक वीडियो ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, ध्रुव राठी का ये जो वीडियो है कल रात जारी किया गया, सोशल मीडिया में इसे काफी पसंद किया जा रहा है, ये ट्रेंड भी कर रहा है ध्रुव राठी के नाम से, और इसीलिए भी इस वीडियो पर आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक तीसरे चरण के मतदान के एक रात पहले ध्रुव राठी ने ये वीडियो जारी किया और जिस बात पर ध्रुव राठी का पूरा ये वीडियो है वो है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण। वो भाषण जिन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघी हैं। दोस्तों, आज तक आजाद भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री हुए, कई चुनाव हुए, कई सरकारें आई और गईं, लेकिन जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी ने अपने भाषण में मर्यादाएं तोड़ी हैं। इससे पहले खुद मोदी जी ने भी ऐसा नहीं किया, मतलब मर्यादाएं तोड़ने का रिकॉर्ड खुद मोदी जी ने अपना ही तोड़ा है। इससे पहले भी मोदी जी ने शमशान कब्रिस्तान जैसे भाषण बोले, इससे पहले भी उन्होंने कपड़ों से पहचानने की बातें बोली, लेकिन कभी मुस्लिम शब्द का ऐसे खुले तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से इस बार किया गया चुनाव में। चाहे मुस्लिम आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, चाहे मुस्लिम आपके भैंस छीन लेंगे, चाहे मुस्लिम आपके 4 कमरों से 2 कमरे छीन लेंगे, यहां तक प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि इंडिया गठबंधन के लोगों को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते। तो सवाल यह कि आखिर वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में मुगलों का जो जिक्र हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसी का विश्लेषण ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में किया है, जो ना केवल आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, बल्कि इसलिए भी शेयर करनी चाहिए और देखनी चाहिए क्योंकि व्हाट्सएप माफिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में यही एक बात है जो हिंदुओं के दिमाग में डाली जाती है कि यही वो मुगल हैं, यही वो मुसलमान हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। और ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में हिस्टोरियंस को कोट करके, इतिहासकारों को कोट करके बताया है कि हम कभी गुलाम थे ही नहीं। ये एक तथ्य जिन हिस्टोरियंस ने पेश किया, वो हिस्टोरियंस, वो इतिहासकार अंधभक्तों को या आईटी सेल वालों को खाने को दौड़ते हैं, मतलब वो बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतिहासकार हमको बताते हैं कि हमें कभी गुलाम नहीं बनाया गया। और आधार यहाँ पर ध्रुव राठी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाया कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब को टक्कर देते हैं, बल्कि एक हिंदू को कैसा होना चाहिए, सेक्युलर हिंदू, परफेक्ट सेक्युलर हिंदू होने का एक आइडल हमारे सामने पेश करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सवाल उठाया कि कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो हमसे ये कहा जाता है व्हाट्सएप माफिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, या मोदी जी भी अपने भाषणों में मुगलों का जिस तरह से जिक्र करते हैं कि मुगलों ने हमको गुलाम बनाया, और दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता का हम जिक्र करते हैं, उनकी वीरता का हम जिक्र करते हैं। तो दोनों बातें साथ कैसे हो सकती हैं? और ये दोनों बातों का जो कॉन्ट्रडिक्शन है ध्रुव राठी ने विस्तार से अपनी वीडियो में बताया। दोस्तों, ध्रुव राठी की वीडियो इस लिहाज से भी देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि बीच चुनाव के दौरान जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में नैरेटिव बदला है। देखिए, पीएम मोदी का जो चुनाव का प्रचार शुरू हुआ था वो 400 पार से शुरू हुआ था, फिर वो भाषण गायब हो गया, फिर एक बार मोदी सरकार पर आ गए मोदी जी, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में बात समझ में आ गई कि 400 पार का नारा पूरा होता दिखाई दे नहीं रहा। इसके बाद मोदी जी आ गए सीधे मछली पर। मछली वाला भाषण मोदी जी के उल्टा पड़ा, क्योंकि न केवल तेजस्वी यादव ने इस भाषण का एक तरह से मखौल उड़ाया, बल्कि बंगाल में ये मछली वाला भाषण मोदी जी के लिए हर लिहाज से तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया, क्योंकि बंगाल में मछली खाना, मछली वहां के व्यंजन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। मतलब बंगाल के कल्चर का और मछली का एक बिल्कुल अटूट रिश्ता है। और वहां पर अभिषेक बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने जाकर लोगों के बीच कहा कि देखिए, मछली खाने वालों को मोदी जी एंटी हिंदू बोल रहे हैं, आप मछली खाते हैं, मैं मछली खाता हूं, तो हम सब हिंदू विरोधी हैं, हम सबको मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। ये मोदी जी को उल्टा पड़ा, तो मछली वाला उसके बाद भाषण बदला और मोदी जी सीधे आ गए मंगलसूत्र पर। मंगलसूत्र वाले मामले में न केवल मोदी जी का मजाक बनाया गया, बल्कि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, इंदिरा गांधी की सरकार रही, बताइए आपका कब मंगलसूत्र छीना गया। इसके बाद मोदी जी जिस तरह से लगातार मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, खास तौर पर मंगलसूत्र वाले बयान पर, तो मोदी जी ने यह तक कह दिया कि हिंदुओं का गहने छीनकर इनहेरिटेंस टैक्स के जरिए कांग्रेस मुसलमानों में बांट देगी। मतलब इतना खुलकर मुस्लिम शब्द या मुसलमान शब्द मोदी जी ने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तो सवाल ये दोस्तों कि जिस तरह से
लगातार तीसरे चरण के मतदान से पहले मतलब हर दर्जे का ध्रुवीकरण सीधा देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? ए, उनको अपना कोर वोटर खिसकता दिखाई दे रहा है। 2, राम मंदिर के मुद्दे की जिस लहर की उम्मीद बीजेपी कर रही थी वो काम नहीं करी। 3, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा क्योंकि मोदी जी को लगता है कि अपने 10 सालों के काम में 10 सालों की जो सरकार है उसके नाम पर वोट नहीं मिल रहा, और इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा वीडियो ध्रुव राठी का बुना गया है, बनाया गया है। अगर आपको वक्त मिले दोस्तों तो जरूर न केवल उसे देखें बल्कि शेयर भी करें, क्योंकि व्हाट्सएप माफिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पोल खोलने के लिए इस तरह की वीडियोस शेयर करना बहुत जरूरी है। हर लिहाज से ये वीडियो कितना प्रभावित करेगा चुनाव में लोगों के जहन को, लोगों के मन को, ये तो हम खैर नहीं कह सकते क्योंकि लोग अपना मन बना चुके होते हैं। लेकिन वो वर्ग जिसे स्विंग वोटर कहा जाता है, वो वर्ग जिसे खुश करने के लिए मोदी जी अपने आप को यूथ आइकॉन दिखाते हैं, गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियोस जारी करते हैं, वो वर्ग हर लिहाज से इस तरह की वीडियोस पसंद करता है, इस तरह की वीडियोस के लिए ध्रुव राठी को एडमायर करता है। हर लिहाज से वो वर्ग जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइम वोटर, जो अपना पहला वोट ना तो जाति के आधार पर ना धर्म के आधार पर बल्कि बहुत ही जागरूक होकर देता है, उसके लिए ये वीडियो ठीक वोटिंग से पहले किस तरह से काम करेगा, कैसे काम करेगा। और साथ में दोस्तों ये भी बताएं कि जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्ड मोदी जी को चलना पड़ रहा है, न केवल मोदी जी, अब देखिए सीएम योगी ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। मतलब अजीब सी स्थिति है, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि अगर फलानी पार्टी आएगी तो 2 भैंस में से 1 भैंस आपकी छीन ली जाएगी। मतलब ये इस पर आप हंस सकते हैं, इस पर आप विमर्श कर सकते हैं, लेकिन आपको चिंता होनी चाहिए कि हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, और किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, हमें डरा कर हमसे वोट लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में 10 साल में उनके कार्यकाल में जितना काम हुआ उससे ज्यादा इस बात पर जोर है कि फलानी पार्टी आ जाएगी तो आपके साथ ये हो जाएगा, ढिमकानी पार्टी आ जाएगी तो आपका ये छीन लिया जाएगा। मतलब यहां तक मोदी जी ने कहना शुरू कर दिया दोस्तों कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो राम मंदिर का फैसला पलटा जा सकता है। मतलब कैसी ये बात है, कैसी ये स्थिति है कि यहां तक मोदी जी को आना पड़ रहा है, तब जब बिल्कुल ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है कि मोदी जी की लहर चल रही है। मतलब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, आज से 3 महीने पहले जनवरी तक किसी को इस बात का अंदाजा भी था कि ये पूरा का पूरा चुनाव इस लेवल तक आकर फंस सकता है मोदी जी के लिए, कि मोदी जी को अपने भाषणों में खुला एक संप्रदाय विशेष जो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी आबादी 20 करोड़ के आसपास बताई जाती है, उसको खुलेआम टारगेट करना पड़े, और वो समुदाय चुपचाप बस देख रहा है अपने साथ इस तरह अपने ऊपर इस तरह के हमले देश के प्रधानमंत्री द्वारा होते, वो संप्रदाय लगातार चुपचाप बस देख रहा है। कितनी अजीब सी, कितनी बेचारगी वाली स्थिति उस संप्रदाय के खिलाफ, उस धर्म विशेष के खिलाफ मोदी जी ने पैदा कर दी, और क्यों, आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर कर सकते हैं।